कभी सोचा है कि जो डरावनी कहानियां होती हैं वो हमें इतना क्यों डराती हैं? असल में उनके पीछे अक्सर एक सोचा समझा ढांचा होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो धीरे धीरे हमारे अंदर डर को जगाता है। आज हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के जरिए डर के इसी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, एक बिल्कुल मामूली सा थका देने वाला बस का सफर और एक किसान का रोज का संघर्ष, ये भला रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव कैसे बन सकते हैं? चलिए इन दो कहानियों को साथ साथ देखते हुए इसका पता लगाते हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल, जानी पहचानी दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम खुद को आसानी से देख सकते हैं। और ये सब होता है इससे पहले कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होना शुरू हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है तुषार, जो दिन भर काम करके थका हुआ है और बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। और दूसरी तरफ है राजन, एक गरीब किसान जिसे बस एक अच्छी फसल की उम्मीद है। दोनों ही बिल्कुल आम लोग हैं, जिनकी परेशानियां भी हम सबकी तरह ही आम हैं। तो पहले तुषार की कहानी में चलते हैं। रात का वक्त है, जोरदार बारिश हो रही है और उसे बस बिल्कुल खाली मिलती है। अब पहली नज़र में तो लगेगा कि चलो बढ़िया है, आराम से सीट मिल गई। लेकिन क्या यह सच में राहत की बात है या ये किसी आने वाली मुसीबत का पहला हल्का सा इशारा है? अब जरा राजन की कहानी देखिए। वो अपनी फसल लेकर बाजार जाता है और वहां कुछ बहुत अजीब होता है। एक बोरी का अनाज तो इतना खराब है कि उसे कौड़ियों के दाम मिलते हैं, लेकिन दूसरी बोरी, उसका अनाज इतना शानदार है कि उसे उम्मीद से कई गुना ज्यादा, पूरे 12,000 रुपए मिल जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो दोनों किरदारों की नॉर्मल सी दुनिया में अब कुछ अजीब हो चुका है। अब कहानी उस दौर में जा रही है जहां ये छोटी छोटी अटपटी बातें एक गहरे दिमागी डर में बदलने लगती हैं। तुषार के साथ जो होता है वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। वो झपकी लेता है और जब आंख खुलती है तो बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात में बिना किसी स्टॉप के ये लोग आए कहां से। और फिर कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुलती है, बस फिर से एकदम वीरान है। लोग बस हवा हो गए। और ठीक इसी के बाद एक बूढ़ा आदमी ना जाने कहां से आ जाता है और तुषार को सीधी सीधी चेतावनी देता है। ये वो पल है जब कहानी साफ कर देती है कि ये मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि कुछ अलौकिक है। उधर राजन के साथ भी मामला बिगड़ रहा है। जब वो अगली बार बाजार जाता है तो वही व्यापारी उस पर शक करने लगता है। उसे लगता है राजन उससे बेवकूफ बना रहा है। मतलब अब ये रहस्य सिर्फ राजन तक नहीं रहा, बाहर की दुनिया भी इस पर सवाल उठाने लगी है। इस गुत्थी को सुलझाती है राजन की पत्नी मालती। उसे एहसास होता है कि गड़बड़ फसल में नहीं, उस जमीन में है जहां से वो उग रही है। वो राजन से खेत को खोदने के लिए कहती है और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। तो अब वो वक्त आ गया है जहां सारे पर्दे हटने वाले हैं और हमारे किरदार उस डर से आमने सामने होंगे जिसका उन्हें अब तक सिर्फ अंदेशा था। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। तुषार की बस में एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। वो धीरे धीरे अखबार नीचे करता है और सामने जो चेहरा है उसे देखकर तुषार की रूह कांप जाती है। वो चेहरा खून से लथपथ है, सिर बुरी तरह कुचला हुआ है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि आंखों के सामने है। और राजन के खेत में उसका फावड़ा जमीन में किसी सख्त चीज से टकराता है। दोनों पति पत्नी मिलकर मिट्टी हटाते हैं और जो सामने आता है वो है एक इंसानी कंकाल, सड़ा गला, मिट्टी में धंसा हुआ। रहस्य अब एक लाश की शक्ल में उनके सामने है। टकराव तो हो गया, लेकिन असली खौफ तो अब सामने आएगा। अब हमारे किरदारों को वो सच्चाई पता चलेगी जिसके बीच वो अब तक जी रहे थे। तुषार जैसे तैसे बस से कूदकर अपनी जान बचाता है और फिर दूर से जब वो उस बस को जाते हुए देखता है तो उसका असली रूप सामने आता है। वो एक जली हुई खस्ता हाल बस है जिसमें इंसानों की शक्ल में परछाइयां बैठी हैं। मतलब वो किसी बस में नहीं, एक चलते फिरते कब्रिस्तान में सफर कर रहा था। और राजन और मालती, उन्हें भी एक ऐसी ही भयानक सच्चाई का पता चलता है। उनकी जमीन उपजाऊ क्यों थी? क्योंकि उसमें एक लाश दफन थी। उनकी कमाई, उनका पैसा, सब एक मौत की बुनियाद पर टिका था। वो खेत नहीं, एक कब्र थी। तो देखा आपने, दोनों कहानियां बिल्कुल अलग थीं पर पहुंची एक ही अंजाम पर। एक रोजमर्रा की चीज, चाहे वो बस हो या खेत, उसे एक ऐसी खौफनाक जगह में बदल दिया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मामूली चीजें अब मामूली नहीं रही। तो इन दोनों कहानियों में आखिर कॉमन क्या है? वो कौन सी बात है जो इन्हें इतना असरदार बनाती है?
चलिए इन कहानियों के पीछे के डर के मनोविज्ञान को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जानी पहचानी चीजों को डरावना बनाना। एक बस या खेत से कोई नहीं डरता, लेकिन ये कहानियां इन्हें खौफ का चेहरा दे देती हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकृति के नियमों का टूटना। बस में भूत चल रहे हैं और खेत में लाश फसल उगा रही है। और तीसरा, एक तरह का उल्लंघन, मतलब मौत का इस्तेमाल जिंदगी पैदा करने के लिए हो रहा है, जो कि कुदरत के खिलाफ है। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। तो इन कहानियों से हमें क्या पता चलता है कि डर अक्सर कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारी ही दुनिया की साधारण चीजों में छिपा होता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर एक मामूली बस और एक खेत इतने भयानक हो सकते हैं, तो हमारे चारों तरफ हमारी रोज की जिंदगी में न जाने और कितने राज दफन होंगे।